Student, I am Rahul Tyagi as your maths teacher. Welcome to our channel. Today we start our new chapter, profit and loss. In this chapter we learn about selling price, cost price, profit and loss. You can see in picture here are some formulas and definitions. And first of all, cost price. The price at which an article is purchased is called at its cost price, written as CP. आप एक सपोज करो एक पेन है, उसको परचेज करते हो, तो ये उसकी शॉपकीपर जो परचेज करता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई. एंड सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड एज इज़ कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस. अब पेन है, सपोज करो 4 रुपीज़ 50 पैसे इसका उसने परचेज़ किया, 5 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो 4.5 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस यानी CP वर्ड यूज करेंगे, और जो 5 रुपीज़ है उसे सेलिंग प्राइस यानी कि SP यूज करेंगे. एंड इन केस SP इज़ ग्रेटर देन CP, देन सेलर को प्रॉफिट होगा. गेन इक्वल्स टू SP माइनस CP. ओके. इन केस परसेंटेज में फाइंड करना है तो गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100%. ये गेन फाइंड करने का प्रॉफिट है या प्रॉफिट फाइंड फॉर्मूला या प्रॉफिट फाइंड करने का. एंड लॉस, इन केस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन सेलर को लॉस हुआ है. तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज फॉर्म में, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%. हेयर आर सम फॉर्मूलाज. गेन कब होगा उसे, जब SP माइनस CP. एंड सेकेंड फॉर्मूला लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP. गेन परसेंटेज गेन अपॉन CP इंटू 100%. लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन CP एंड 100%. एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, एंड अगर गेन परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में तो SP इक्वल्स टू 100 प्लस गेन, जितना परसेंट का गेन हुआ है, इंटू CP डिवाइड बाय 100. SP फाइंड करना है अगर लॉस गिवन है तो SP मीन्स सेलिंग प्राइस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100. एंड CP फाइंड करना है इन केस गेन परसेंटेज गिवन है तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. CP फाइंड करना है इन केस लॉस गिवन है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP यानी सेलिंग प्राइस. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनकी हेल्प से इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है चैप्टर को. द चैप्टर कंटेंट ओनली वन एक्सरसाइज. तो ये हेयर आर फॉर्मूलाज ऑफ SP, CP, लॉस एंड प्रॉफिट्स. एंड नाउ हेयर आर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स मैं यहाँ कंप्लीट करा रहा हूँ. SP फाइंड करना है, फाइंड द SP. CP इज इक्वल टू 950 एंड गेन 6% है, तो SP फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100. तो आफ्टर सॉल्यूशन 1007 इसका आंसर आ जाएगा. वैल्यू पुट किया आपने CP का एंड गेन का और आंसर आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, CP गिवन है 9600 एंड गेन है 16 राइट 2/3%. SP फाइंड करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ CP एंड गेन. SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100. सो 9600 ब्रैकेट में 100 प्लस 50/3 अपॉन 100. 60 होल 2/3 को सॉल्व करने के बाद नॉर्मल फ्रैक्शन में बना लिया तो 50/3 हो गया. एंड आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा 11,200 रुपीज़. तो इस टाइप से फॉर्मूले में वैल्यू पुट्स करनी है और आपको आंसर इसका मिल जाएगा. आगे जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर उनको आप खुद ट्राई करो, बाकी के 2 को. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज अगर गिवन है तो लॉस है या प्रॉफिट है। CP इसमें 2400 है एंड SP जो है 2592 रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली इन केस SP इज़ ग्रेटर देन CP यानी कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 2592 माइनस 2400 192 का। अब कितने परसेंट हुआ, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी वीडियो में कराए हुए हैं इसमें, तो गेन परसेंटेज टोटल गेन इंटू 100 अपॉन CP यानी कि 192 इंटू 100 अपॉन 2400 यानी कि 8%। CP सेकंड क्वेश्चन में 1650, SP 1452, तो लॉस हो गया CP माइनस SP, तो 1650 माइनस 1452 इक्वल्स टू 198, तो लॉस हो जाएगा टोटल लॉस इंटू 100 अपॉन CP 198 इंटू 100 अपॉन 1650 इक्वल्स टू 12%। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आंसर उसका मिल जाएगा क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, 2 मैंने करा दिए, 2 आप खुद ट्राई कीजिए। Now question number 3, find the CP when SP equals to 924 and gain 10%। तो CP का फॉर्मूला हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो 924 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, तो ये सॉल्व करने पर 840 आ गया। एंड SP इज इक्वल टू 1755 और गेन है 12.5%, तो ये 25/2 हो गया। तो CP हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, इट्स मीन 1755 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25/2। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर 1560 रुपीज़ यानी कि 1560 रुपीज़। तो सिंपल आपको फॉर्मूले जो गिवन है और देखना है क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो 8 फार्मूलेज हैं वहाँ वैल्यू आपको सिंपल पुट कर देनी है और आफ्टर पुटिंग आपको आंसर उसका मिल जाएगा कि वो डिमांड क्या कर रहा है। SP पूछा है, CP डिमांड किया है, प्रॉफिट दे रखा है, गेन दे रखा है, क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला पुट करना है आपको। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Rabi purchased an old house of 7,65,000 and spent 1,15,000 on its repair. Then he sold 5% gain. How much did he get? सिंपल क्वेश्चन है, उसने 7,65,000 का परचेज किया एंड 1,15,000 उसने रिपेयर में खर्च कर दिया और उसने 5% गेन पर सेल कर दिया, तो उसे कितना उसे मिला। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, जितना परचेज किया वो और रिपेयर का चार्ज, तो टोटल हो गया 8,80,000। गेन कितना किया उसने 5%, तो 5% फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा SP इज इक्वल टू 105 यानी कि 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सेलिंग कॉस्ट प्राइस, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 9,24,000। इस टाइप से सॉल्व करने ही वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड 6, ए वेंडर बाय लेमन एट 25 पर डजन and sell them at the rate of 5 rupees, 5 for 12 rupees. Find the gain or loss per percentage. तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 ये पता होना चाहिए। सो द वेंडर बाय 12 लेमन एट रेट ₹25, द वेंडर बाय 1 लेमन 25/12 हो जाएगा। सो वेंडर बाय 5 लेमन 25/12 इंटू 5 125/12। So his gain equals to 12 minus 125/12 equals to 144 minus 125/12 यानी कि 19/12। So percentage of gain 12/125 into 100%, so 76/5 equals to 15.2%।
And now our next question 11. On selling a watch for 11,400, a shopkeeper loses 5%. How much did he purchase it? एक शॉपकीपर को 11,400 की कॉस्ट सेल करने पर 5% का लॉस हुआ, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? It means selling price is less than CP. So CP of watch rupees 100 upon 100 minus loss into SP, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो 100 अपॉन 100 माइनस 5 इंटू 11,400, तो सॉल्व करने पर 12,000 इसका आंसर आ जाएगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर 1325 रुपीज़ अ मैन gain 6%. For how much should he sell it to gain 12%? 1325 का उसने परचेज किया कितने 6% गेन के साथ, कितने का सेल करे कि 12% उसे प्रॉफिट हो जाए. तो SP हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस 6 इंटू 1325, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1250. वो इफ़ ही गेन 12% देन SP हो जाएगा 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 1250, सॉल्व करने पर 1400. इन केस वो 1400 का उसे सेल आउट करे तो उसे 12% का प्रॉफिट होगा. ये जो प्रोडक्ट है, क्वेश्चन ये था 1325 में उसने परचेज किया तो 6% का गेन था. अब वो टोटल कितने में सेल करेगी उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए, पहले उसे 6% का था. तो सिंपल आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज पुट किए और आपको आंसर मिल गए. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप sold a television at loss 8%. If he had sold it for 3360 more, he would have gained 6%. How much did Sandeep buy it? Let the CP of TV X. So X into 100 plus 6 upon 100 minus X into 100 minus 8 upon 100 equals to 3360. So 106x upon 100 minus 92x upon 100 is equal to 3360. So 106x minus 92x upon 100 is equal to 3360. So x equals to 3360 into 100 upon 14. So x equals to 24,000. तो यहाँ से आंसर आ गया आपका x इक्वल्स टू, यानी कि टीवी की जो कॉस्ट है वो 24,000 आ गई यहाँ से. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं.